अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, भारत साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है चीन को बड़ा झटका। भारत की राह पर चलते हुए टिकटॉक और वीचैट को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही अन्य चाइनीज ऐप्स के लिए भी चेतावनी जारी कर दी है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे चाइना स्टडी ग्रुप की, जिसकी शुक्रवार शाम एक अहम बैठक हुई और लगभग 1.5 घंटे चली। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, एनएसए अजीत डोभाल थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, सीडीएस बिपिन रावत थे और एलएसी के हालात पर विचार विमर्श किया गया। और यह भी देखा गया कि अगर हमें वहां पर लंबे समय तक और खास तौर पर सर्दियों में अगर लंबे समय तक टिका रहना पड़ता है, आमने सामने की स्थिति ज्यादा लंबी चलती है, तो और क्या क्या कदम उठाने चाहिए। और साथ ही अन्य जो रणनीतियां हैं उस पर भी विचार विमर्श किया गया। इस पर भी विस्तृत तरीके से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। भारत द्वारा कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ हफ्तों बाद अमेरिका ने शुक्रवार को आदेश जारी किए कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट पर रविवार से प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका ने कहा कि ऐप्स देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रही थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही कहा कि वह चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के लिए अमेरिकी कंपनी ओरेकल की कथित बोली पर गौर कर रहे हैं, लेकिन वह सौदे को मंजूरी देने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता न हो। पिछले महीने ट्रंप ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत दोनों चीनी कंपनियां अपना स्वामित्व किसी अमेरिकी कंपनी को देकर ही प्रतिबंध से बच सकती हैं। वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा, राष्ट्रपति के निर्देश पर हमने अमेरिकी नागरिकों के व्यक्तिगत आंकड़े एकत्र करने के चीन के दुर्भावनापूर्ण कृत्य से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई की है, जिससे हम हमारे राष्ट्रीय मूल्यों, लोकतांत्रिक नियमों पर आधारित मान्यताओं और अधिक आक्रामक तरीके से अमेरिकी कानूनों और नियमों को लागू कर पाएंगे। वाणिज्य विभाग ने अन्य सोशल मीडिया ऐप को भी वीचैट या टिकटॉक के अवैध व्यवहार की नकल करने को लेकर चेतावनी दी है। राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि क्या क्या ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अतिरिक्त आदेश की जरूरत है। विभाग ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने 20 सितंबर से ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर के जरिए अमेरिका में वीचैट या टिकटॉक मोबाइल ऐप, उनके घटक कोड या एप्लीकेशन अपडेट सेवा या वितरण को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके तहत अमेरिका में किसी भी तरह के वित्तीय लेन देन पर भी रोक रहेगी। इसमें कहा गया है कि 20 सितंबर से वीचैट के लिए और 12 नवंबर से टिकटॉक के लिए अमेरिका में ऐसी किसी भी इंटरनेट होस्टिंग सेवा पर प्रतिबंध रहेगा जो इन मोबाइल एप्लीकेशन के संचालन का प्रावधान करती हों। इनमें कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सेवा पर प्रतिबंध भी शामिल होगा जो उसे संचालन या उसके अनुकूलन के सक्षम बनाए। भारत ने 29 जुलाई को टिकटॉक, वीचैट और यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में 244 और चीनी ऐप्स पर भी भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। उधर भारत सरकार ने पूर्वी लद्दाख में भारत की अभियानगत तैयारियों सहित क्षेत्र में संपूर्ण स्थिति की शुक्रवार को व्यापक समीक्षा की। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चीनी सेना के लगातार आक्रामक रुख अपनाए रखने और क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को फिर से डराने की कोशिश किए जाने के मद्देनजर यह बैठक की गई। सूत्रों ने बताया कि उच्चाधिकार प्राप्त चाइना स्टडी ग्रुप की करीब 90 मिनट चली बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सेक्टरों समेत करीब 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास सतर्कता और बढ़ाए जाने पर भी विचार किया। उन्होंने बताया कि थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने बैठक में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण किनारे पर भारतीय एवं चीनी बलों के फिर से आमने सामने होने के संबंध में जानकारी दी और इस प्रकार की कोशिशों से प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। एक सूत्र ने कहा, चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक में हालात के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में पूर्वी लद्दाख और अत्यधिक ऊंचाई वाले अन्य संवेदनशील सेक्टरों में सर्दियों में भी सभी अग्रिम इलाकों में बलों और हथियारों का मौजूदा स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंधों पर भी विचार विमर्श किया गया। इन इलाकों में सर्दियों में तापमान 0 से भी 25 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में इस बात पर भी थोड़ी चर्चा की गई कि कोर कमांडर स्तर की अगली वार्ता में भारतीय पक्ष को किन मुख्य बिंदुओं को उठाना है। इस वार्ता में 10 सितंबर को मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौते के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। एक सूत्र ने कहा,
हम टकराव के सभी बिंदुओं से चीनी बलों को शीघ्र एवं पूरी तरह पीछे हटाने पर जोर देंगे। यह सीमा पर शांति स्थापित रखने की दिशा में पहला कदम है। सूत्रों ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने कोर कमांडर स्तर की वार्ता का अगला दौर आयोजित करने के संबंध में भारतीय सेना को अभी कोई जवाब नहीं दिया है। एक सूत्र ने कहा, चीनी सेना ने अभी जवाब नहीं दिया है, इसलिए अभी कोई तिथि तय नहीं की गई है। वार्ता अगले सप्ताह किसी दिन भी हो सकती है। दोनों पक्षों के बीच कोर कमांडर स्तर की अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण किनारे समेत पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले अन्य बिंदुओं पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग झील क्षेत्र के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर पिछले 3 सप्ताह में भारतीय सैनिकों को भयभीत करने की कम से कम 3 कोशिशें की हैं। यहां तक कि 45 साल में पहली बार LAC पर हवा में गोलियां भी चलाई गईं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा था कि चीन को पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील क्षेत्र सहित टकराव वाले सभी इलाकों से सैनिकों को पूर्ण रूप से हटाने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने चीन से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिशें नहीं करने को भी कहा। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों को तनाव बढ़ा सकने वाली गतिविधियों से दूर रहते हुए टकराव वाले इलाकों में तनाव घटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी किए गए एक बयान के मद्देनजर श्रीवास्तव की यह टिप्पणी आई। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक से अलग 10 सितंबर को विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ एक बैठक की थी, जिसमें सीमा विवाद के हल के लिए 5 सूत्री एक समझौते पर सहमति बनी। उल्लेखनीय है कि 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद पूर्वी लद्दाख में तनाव कई गुना बढ़ गया। चीनी सैनिक भी इसमें हताहत हुए, लेकिन चीन ने अब तक कोई आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है। पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात भारतीय भूभाग पर कब्जा करने की चीन की नाकाम कोशिश के बाद स्थिति एक बार फिर से बिगड़ गई। भारत ने पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर कई पर्वत चोटियों पर तैनाती की और किसी भी चीनी गतिविधि को नाकाम करने के लिए क्षेत्र में फिंगर 2 तथा फिंगर 3 इलाकों में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। चीन फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। इस इलाके में फैले पर्वतों को फिंगर कहा जाता है। चीन ने भारत के कदम का पुरजोर विरोध किया है। हालांकि भारत यह कहता रहा है कि ये चोटियां LAC के इस ओर हैं। भारत ने चीनी अतिक्रमण के प्रयासों के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक और हथियार भी भेजे हैं, साथ ही क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति भी बढ़ाई है। उधर कोरोना के मामलों में फिर से एक बार उछाल आया है। अगर हम देखें पिछले 24 घंटे में तो 93,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, लेकिन एक राहत की बात यह है कि जो मृत्यु दर है उसमें और गिरावट हुई है, 1.6% पे आ गई है। हालांकि अगर अब तक हम देखें तो 85,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस से। इसलिए प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं, सरकार भी बार बार कह रहे हैं कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती तब तक सतर्कता ही बरतनी है और यही वैक्सीन का काम करेगी। मास्क ही वैक्सीन है, कृपया इसका ध्यान रखें।